हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 9 वेरिएशन करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है टेल वेदर ईच रिलेशनशिप इज ए डायरेक्ट वेरिएशन। कह रहा है कि आप हमें बताइए कि जो रिलेशन इसमें दी है ए और बी पार्ट में, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है। एक्सप्लेन योर आंसर, और अपना आंसर आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका ए पार्ट है द इक्वेशन -18x + 7y is equal to 0 relates the length of a video tape in centimeter x to its approximately playing time in second y, राइट। तो हमें बताना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन रिलेशनशिप है ये या नहीं, तो हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। तो इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे, हमें इक्वेशन दी है माइनस का 18x प्लस का 7y इज इक्वल टू 0। तो हमें इसे बताना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन के रूप में लिखी जा सकती है। हम जानते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या निकालते हैं, y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन की कंडीशन होती है। एक सेकंड, राइट। किसकी होती है, डायरेक्ट वेरिएशन की, राइट। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, यदि y अपॉन एक्स के फॉर्म में ये लिखी जा सकती है, देखते हैं। तो माइनस का 18x है प्लस का 7y है, तो 7y इज इक्वल टू माइनस के 18x को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 18x, राइट। और इसे हम लिख सकते हैं 7y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 18, और y अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं, हमें y अपॉन एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा 18/7। तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 18/7। तो हम लिख देंगे यस द रिलेशनशिप, हम लिख देंगे यस द रिलेशनशिप in direct variation, in direct variation। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट है द इक्वेशन y माइनस 2x इज इक्वल टू 2.50 रिलेट द कॉस्ट ऑफ ए टैक्सी कैब जर्नी टू डिस्टेंस x इन किलोमीटर कवर्ड बाय द कैब। तो क्या हम इस इक्वेशन को, जो हमें ये रिलेशनशिप दी है, इसे हम डायरेक्ट वेरिएशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या है, y माइनस 2.00 को हम लिख सकते हैं y माइनस 2x इज इक्वल टू 2.5। तो क्या हम इसे y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो हम लिख देंगे नो इट कैन नॉट बी रिटन इन, इट कैन नॉट बी रिटन
in the form y upon x is equal to k, या और y is equal to kx, राइट। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, y अपॉन x इज इक्वल टू क्या है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 2.5 है, राइट। तो हम इधर ले जाएंगे तो ये x में ऐड हो जाएगा, हमें चाहिए y अपॉन x की वैल्यू, इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रागनी वाटर एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन, शी विल सेव अबाउट 15 लीटर ऑफ वाटर पर वॉश लोड। वो हर वॉश पर 15 लीटर पानी बचाती है। कह रहा है राइट एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन की आपको इक्वेशन लिखनी है, टू डिस्क्राइब हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर वाई रागनी सेव फॉर एक्स लोड ऑफ लॉन्ड्री शी वॉशेस, राइट। तो हमें डायरेक्ट वेरिएशन की इक्वेशन लिखनी है, तो हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, x अपॉन वाई, राइट। यहां पर x वो क्या कह रहा है, वॉश लोड है, लोड ऑफ लॉन्ड्री शी वॉशेस, और लोड कितना है हमारा, पर वॉश लोड, यानी कि एक वॉश, ये कितना है, x की जगह हम 1 लिख देंगे। और वो क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर वाई, और वाई हमारा क्या है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना लीटर पानी है, 15 लीटर, तो वाई की जगह हम 15 लिख देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15x, राइट। क्योंकि क्या कह रहा है वो, राइट एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन टू डिस्क्राइब हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर y रागनी सेव फॉर x लोड ऑफ लॉन्ड्री शी वॉशेस। तो y के फॉर्म में हमें कह रहा है, तो y इज इक्वल टू 15x। तो यही इसके a पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे b पार्ट, राइट। तो b पार्ट है, इफ रागिनी डज 1 लोड ऑफ लॉन्ड्री डेली, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर व्हेन शी सेव एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, एंड ऑफ द ईयर, यहां पर होगा एंड ऑफ ईयर। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे वाटर सेव्ड इन 1 लोड, हम लिखेंगे वाटर saved in 1 load, वन लोड कितना है, 15 लीटर है। तो एक लोड में वो कितना पानी बचाती है, 15 लीटर। तो वो कह रहा है कि when she save at the end of the year, कि साल के अंत में वो कितना पानी बचाएगी। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। तो हम लिख देंगे वाटर सेव्ड इन, ये 1 लोड का था, तो ये हो जाएगा 365 लोड, क्या हो जाएगा 15 क्रॉस 365, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 और 7 97, 15 तिया 45, 54, 5475, राइट। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है थिंक एंड आंसर, इफ यू डबल x वैल्यू इन डायरेक्ट वेरिएशन विल द कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू डबल, एक्सप्लेन करना है आपको इसको, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, हम लिखेंगे इन डायरेक्ट वेरिएशन,
हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स, राइट, जहां पर k क्या है, k क्या है, कांस्टेंट, राइट। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में इफ यू डबल x वैल्यू इन ए डायरेक्ट वेरिएशन, यदि आप x की जगह 2x कर दो तो कह रहा है कि विल द कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू डबल, तो y की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो देखते हैं करके, इस इक्वेशन में हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू k और x की जगह हम क्या रख देंगे 2x, तो क्या रख देंगे 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाहर लिख ले और kx, तो ये क्या हो गया 2 और kx हमारा क्या है y है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2y, राइट। तो इसे एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे, द वैल्यू ऑफ y आल्सो डबल, हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ y आल्सो डबल, y की वैल्यू क्या हो रही है डबल हो रही है, तो हम लिख देंगे यस इन डायरेक्ट वेरिएशन, इन डायरेक्ट वेरिएशन, इन डायरेक्ट वेरिएशन डबलिंग ऑफ x, doubling of x will double y, यदि हम x की वैल्यू डबल करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन में तो y भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है the height to which a balloon with hydrogen gas rises in the air varies directly as time given below are some observations about the time and the corresponding height of the balloon in meter, find the missing term in the table। तो ये हमें एक टेबल दी गई है टाइम और हाइट इन मीटर्स में, राइट, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वाली टेबल हमने ये बना दी है ऊपर, राइट। अब इसको हम हटा देते हैं, राइट, ये टेबल हमारी बनी हुई है, तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम यहाँ पर जो खाली जगह है इसको x, इसको y, इसको z और इसको हम w मान लेते हैं, राइट, यही है टेबल में, एक बार देख लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन है, कैसा वेरिएशन है डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, तो इसको हम x मान लें और इसको हम y मान लें, तो हम क्या लिखेंगे 3/z इज इक्वल टू 4/48, राइट। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 48 इज इक्वल टू 4z, तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो z बराबर क्या आ गया 12 तिया 36, 36 y क्या है मीटर में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर, राइट। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू x की वैल्यू, तो हम लिख देंगे 4/48 इज इक्वल टू x/84, राइट। तो इसको कट करेंगे, क्रॉस
प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 84 इज इक्वल टू 48 क्रॉस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 क्रॉस 84 अपॉन 48। काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, राइट। अब नेक्स्ट हम कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सत्ते 84। तो x बराबर क्या आ जाएगा 7, राइट। x बराबर क्या आ गया 7, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या आ गया 7, और z हमारा कितना आया है 36, राइट। अब हमें निकालना है w। तो हमें ये वैल्यू दी हुई है 4/48 इज इक्वल टू 25 अपॉन w। वही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 4w, 4 की w से मल्टीप्लाई, 48 की 25 से मल्टीप्लाई, तो w बराबर हो जाएगा 48 क्रॉस 25 अपॉन 4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, w आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 की, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। तो w हमारा क्या है मीटर में है, तो w की वैल्यू आ गई 300 मीटर। अब हमें निकालना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या आ गया 300 मीटर, राइट। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो 4/48, यहाँ लिख देते हैं w बराबर इतना, 4/48 और x बराबर 7। 4/48 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन 1860। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 4 क्रॉस 1860 इज इक्वल टू 48 क्रॉस y, राइट। तो y की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 क्रॉस 1860 अपॉन 48। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 6 बचे 66 हुआ, 12 पंजे 60, 6 बचा 0 हुआ 60 हो गया, 12 पंजे 60। तो y बराबर हमारा क्या हो गया 155, और ये क्या है x हमें किसमें दिया है, इसमें मिनट्स में, तो 155 मिनट। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, x बराबर 7, z बराबर 36 और y बराबर कितना आया है 155 मिनट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, if d varies directly as t and if d is equal to 4 when t is equal to 9, find d when t is equal to 21, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम पहले टेबल बना लेंगे, एक तरफ d ऊपर और नीचे t लिख लेंगे। हमें d कितना दिया है, हमें d दिया है 4, d 4 है तो t कितना है 9 है। कह रहा है फाइंड d, तो d हमें निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे। तो कह रहा है t क्या है 21 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखेंगे, और ये है कैसा वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन है। सिंस हम लिख देंगे इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, तो 4/9 इज इक्वल टू हो जाएगा x/21, राइट। तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 21 इज इक्वल टू 9 क्रॉस x। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 4 क्रॉस 21, x के साथ 9 मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, यानी कि 24, 7 चौक 28,
7 चौक 28/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 28/3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है द मास ऑफ ए यूनिफॉर्म कॉपर बार वेरीज डायरेक्टली एज इट्स लेंथ इफ a bar 40 centimeter long has a mass of approximately 420 gram. Find the mass of a bar 136 centimeter long. तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी हम एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर वो कह रहा है कि डायरेक्टली वेरीज कर रहा है, कह रहा है इफ ए बार 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, यदि वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 40 सेंटीमीटर। लेंथ किसमें है? सेंटीमीटर में है, राइट। तो सेंटीमीटर। और मास किसमें है हमारा? ग्राम में, राइट। कह रहा है इफ ए बार 40 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज ए मास ऑफ अप्रोक्सीमेटली 420 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 420, राइट। कह रहा है फाइंड द मास ऑफ ए बार, हमें मास निकालना है तो इसको हम एक्स लिख लेते हैं। ए बार 136 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये लॉन्ग कितनी है? 136 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन किसका है? डायरेक्ट वेरिएशन का है। कह रहा है ना वेरीज डायरेक्टली एज इट लेंथ। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहां पर इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम क्या कर देंगे 420/40 इज इक्वल टू x अपॉन 136। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 420 क्रॉस 136। तो x की वैल्यू आ जाएगी 420 क्रॉस 136 अपॉन 40, राइट। तो इसको अब हम कट कर लेंगे। तो कट करेंगे तो 4 से करेंगे, 4 एकम 4 0, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 0 से 0 कट जाएगा। तो 42 की 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 8, 6 और 6 12, 2 और 1 3 और 1 4, 1, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1428 ग्राम। तो यही क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है ए फिश with a mass of 3 kg causes a fishing pole to bend 9 centimeter. If the amount of bending varies directly as the mass, how much will the pole bend for a 2 kg fish? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और टेबल में हम सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ फिश। हम यहां लिख देंगे मास ऑफ फिश और पोल बेंड, यहां लिख देंगे पोल बेंड। कह रहा है कि फिश विद ए मास ऑफ 3 kg, फिश का मास कितना है 3 kg है और पोल बेंड कितना है 9 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डायरेक्टली वेरीज टू द मास, हाउ मच विल बी द पोल बेंड। तो पोल बेंड की जगह हम x लिख देंगे और ये है 2 kg, राइट। तो सिंस इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन हम यहां पर लिख देंगे इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन। तो 3/9 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/x के।
इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस एक्स इज इक्वल टू 9 क्रॉस 2। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, x के साथ जो लिखा है वो डिवाइड में आ जाएगा। 9 क्रॉस 2 अपॉन 3, 3 से काटेंगे 3 3 9, x बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। होल बैंड किस में है, सेंटीमीटर में, तो x बराबर 6। तो यही क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एट ए पार्टी 8 बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आर सर्व्ड फॉर एवरी बैच ऑफ 5 चिल्ड्रन। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी सर्व्ड इफ 40 चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द पार्टी। कह रहा है एक पार्टी हो रही है जिसमें 8 सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल है वो सर्व्ड हो रही है। कितने बच्चों को, एक ग्रुप बना दिया है 5 चिल्ड्रन का। कह रहा है हाउ मेनी बॉटल्स वर we served if 40 children were present at the party। कितनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी यदि पार्टी में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ बॉटल्स और क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। राइट, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है हमारी, 8 बोतल है और बच्चे कितने हैं, 5 ग्रुप में है। कह रहा है यदि चिल्ड्रन 40 हो जाए तो कितनी बोतल चाहिएंगी, तो इसको हम x मान लेंगे। तो ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट वेरिएशन का है। सिंस लिख देंगे, सिंस इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का है तो हम क्या करेंगे, 8/5 इज इक्वल टू x अपॉन 40 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 क्रॉस 40 इज इक्वल टू 5 क्रॉस x। तो यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो x इज इक्वल टू 80 क्रॉस 40 अपॉन 5। 5 से काटेंगे 5 8 40, तो x बराबर 64। 40 बच्चों के लिए कितनी बोतल चाहिएंगी, 64। तो यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हर्ष टेक्स 150 स्टेप इन वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर। व्हाट डिस्टेंस शुड बी कवर वुड ही कवर इन 360 स्टेप। कह रहा है कि हर्ष 150 स्टेप चलता है 125 मीटर की दूरी चलने में। कह रहा है व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर, कितनी दूरी वो चलेगा 360 स्टेप में। राइट, तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं स्टेप्स, यहां पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, यहां पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, राइट, और यहां हम लिख लेते हैं स्टेप्स। तो 150 स्टेप चलता है, 150 स्टेप चलता है और कितने मीटर चलता है, 125 मीटर चलता है। तो वो कह रहा है 360 स्टेप जब वो चलेगा तो कितनी डिस्टेंस वो चलेगा, तो इसको हम x मान लें। राइट, तो ये क्वेश्चन हमारा कैसा है, डायरेक्ट वेरिएशन का है। राइट, तो हम लिख देंगे सिंस इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन, तो 125 अपॉन 150 इज इक्वल टू x अपॉन 360। राइट, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 150 क्रॉस x इज इक्वल टू 125 क्रॉस 360। तो यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो x के साथ 150 लिखा है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अपॉन 150।
0 से 0 काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, तो ये आ जाएगा 25 क्रॉस 12। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि x बराबर कितना आ गया 300 मीटर। 300 मीटर, राइट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर फॉर 240 किलोमीटर ऑफ जर्नी इज ₹125। कह रहा है सेकेंड क्लास रेलवे का जो किराया है वो 125 रुपए है 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर का। कह रहा है व्हाट वुड बी द फेयर फॉर द जर्नी ऑफ 144 किलोमीटर। तो कह रहा है 144 किलोमीटर का क्या फेयर होगा। एज्यूम दैट फेयर वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो ये क्वेश्चन हमारा किसका है, डायरेक्टली कर रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो इसके लिए भी हम टेबल बना लेंगे। तो हम लिख देंगे ऊपर यहाँ पर फेयर फेयर और नीचे हम लिख देंगे डिस्टेंस, राइट। तो फेयर हमारा कितना है 125 है और डिस्टेंस हमारी कितनी है 240 है, राइट। तो वो कह रहा है कि जब डिस्टेंस 144 होगी, जब डिस्टेंस हमारी 144 होगी तो फेयर क्या होगा, राइट। जब हमारी डिस्टेंस 240 है तो हमारा फेयर इतना है और जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फेयर भी हमारा कम हो जाएगा, राइट। तो हम लिख देंगे और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, हम लिख देंगे सिंस इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन तो 125 अपॉन 240 इज इक्वल टू x अपॉन 144। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 240 क्रॉस x इज इक्वल टू 125 क्रॉस 144। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 125 क्रॉस 144 अपॉन 240। अब इसको हम कट करेंगे, 12 से कट करेंगे, 12 दूनी 24, 12 12 144, 5 से कट करेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 25, 4 से 4 तिया 12। तो x बराबर आ जाएगा 25 क्रॉस 3, यानी कि x बराबर 70, 25 तिया 75, राइट। 75, तो x कितना आ गया 75 रुपीज, राइट। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है।